15 महीने की हमारी सरकार थी, जिसमें से 2.5 महीने आचार संहिता लोकसभा चुनाव में गया। 11.5 महीने मेरे पास थे और हमने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया। शुरुआत करी थी हमने मध्य प्रदेश में 27 लाख किसानों का कर्जा पहली किश्त माफ किया और अपने छोटे से दतिया में पहली किश्त में 71,000 किसानों का कर्जा माफ किया। मैंने कौन सी गलती करी, मैंने कौन सा पाप किया कि 1,000 गौशाला बनाए 11 महीने? कौन सा पाप मैंने किया, कौन सा गुनाह मैंने किया कि 100 यूनिट 100 रुपए में बिजली? आप जाके अपने बिजली का बिल देखिएगा कि कितना आता था पहले और कितना बिल आता है आप। और आगे के लिए याद रखिएगा, हमने कहा है 100 यूनिट माफ, 200 यूनिट हाँ। कौन सी गलती करी मैंने कि पेंशन बढ़ाई? कौन सी गलती करी कि विवाह के लिए पैसे दिए? ये हमने अपने नीति और नियत का परिचय दिया। मध्य प्रदेश की जनता गवाह है, आप गवाह है, आप गवाह है ना, आप गवाह है और आप के ऊपर मैं भरोसा कर रहा हूं। मैं तो शिवराज सिंह जी से पूछता हूं, शिवराज जी आपने मध्य प्रदेश को दिया क्या? आपने दिया क्या? महंगाई दी, बेरोजगारी दी, भ्रष्टाचार दिया, किसानों को अन्याय दिया, एक और भी शिवराज सिंह घर घर में शराब दी, ये भी शिवराज सिंह। आप तो शिवराज सिंह की घोषणा की मशीन और झूठ की मशीन डबल स्पीड पे चल रही है। 22,000 घोषणाएं कर दी 18 महीनों में। जहाँ पुल भी नहीं होती, जहाँ नदी नहीं होती, पुल की घोषणा कराते हैं। उससे जो बुलवाना है बुलवा लो। मुंह बहुत चलता है, आगे नहीं चलती, काम नहीं चलता, आपका दुख नहीं देख सकते, हमारे नौजवानों की आवाज नहीं सुन सकते, आंख नहीं चलती, कान नहीं चलता, मुंह बहुत चलता है। बहुत अच्छे कलाकार हैं, मैं तुमसे कहता हूँ बम्बई जाइए, एक्टिंग करिए, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करिए। ये अंत में आपसे एक बात कहना चाहता हूं, 17 तारीख को आप बटन दबाएंगे, आप बटन दबाएंगे, कैसा बटन दबाएंगे? केवल एक उम्मीदवार का बटन नहीं दबाएंगे, केवल एक पार्टी का बटन नहीं दबाएंगे, आप इन नौजवानों के भविष्य का बटन दबाएंगे, आप दतिया के भविष्य का बटन दबाएंगे, आप यहाँ का औद्योगिकरण हुए जिसके लिए कमलनाथ जिम्मेदार होंगे, आप औद्योगिकरण के लिए बटन दबाएंगे। आप ये अत्याचार और भ्रष्टाचार को समाप्त करने का बटन दबाएंगे, आप गुलामी से मुक्त होने का बटन दबाएंगे। बोलिए, दबाएंगे? यहाँ तो देखिए आपको कमी मंत्री नहीं पड़ेगी, मंत्री तो होंगे हमारे अध्यक्ष और राजेंद्र भाई। दतिया को मंत्री की तो जरूरत हो सकती है, पर उससे ज्यादा जरूरत तो मुख्यमंत्री की होती है। मुझे पूरा विश्वास है कि जब विधानसभा शुरू होगी तो सबसे ऊंचा झंडा हमारे दतिया की 3 सीटों का होगा। मैं देख रहा हूं इतने सारे नौजवान, अति उत्साहित नौजवान, बहुत चिंता होती है कि आज का नौजवान जो भटक रहा है, ये मध्य प्रदेश का निर्माण करेगा, भविष्य में दतिया का निर्माण करेगा। कैसा निर्माण होगा मध्य प्रदेश का? जब हमारा नौजवान का ही भविष्य अंधेरे में रहेगा। तो नौजवानों, रोजगार की प्राथमिकता मेरी रहेगी और जब
जब तक आप इनके नेताओं को बेरोजगार नहीं करेंगे तब तक आपकी बेरोजगारी भी जाएगी। ये आपको याद रखना है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बेरोजगार करना है, ये भी हमारी प्राथमिकता है। आज पूरे प्रदेश की तस्वीर आप सबके साथ, हर वर्ग परेशान है। हमारा भटकता हुआ हमारा नौजवान चाहता क्या? ये कमीशन नहीं चाहता, ठेका नहीं चाहता, ये तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है। और ये नौजवान का भविष्य कितने खतरे में। हमारा कृषि क्षेत्र में मैं कल था, खाद के लिए भटक रहे। ये अचानक था कैसे इसको चौपट प्रदेश बना दिया। हर व्यवस्था चौपट, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट, शिक्षा व्यवस्था चौपट, हमारे निवेश चौपट प्रदेश बना दिया और भ्रष्टाचार प्रदेश और घोटाला प्रदेश बना दिया। ये पहचान मध्य प्रदेश की है, घोटाला और भ्रष्टाचार प्रदेश की है। भ्रष्टाचार आप सब बैठे हैं। मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति भ्रष्टाचार का गवाह है या भ्रष्टाचार का शिकार है। सही बात है। मैं जगह जगह जाता हूँ, मैं भ्रष्टाचार की बात पूछता हूँ। लोग कहते हैं यहाँ तो जी पैसे दो काम लो, जिसके पास 50 एकड़ जमीन है पैसे दो और अपना नाम गरीबी रेखा में लिखवाओ। ये भ्रष्टाचार है। आप सब भ्रष्टाचार के गवाह हैं या आप उसके शिकार हैं। मैं तो ज्यादा नहीं कहना चाहता। चुनाव आते हैं, मैं 44 साल से चुनाव लड़ रहा हूँ, 44 साल से चुनाव लड़ रहा हूँ और जीत रहा हूँ। हर चुनाव का अपना मायने होता है। अभी पिताम्बरा बाई का पूजन और दर्शन करके आपके पास आया हूँ। दतिया आकर मुझे यहाँ के बेसन की लड्डू की भी बहुत याद आती है। मैं दतिया घूमा करता था अपने पुराने साथी स्वर्गीय रवि चौरसिया जी के साथ, जो मेरे बहुत पुराने साथी थे। दतिया तो मैं आया हूँ आज, पर साथ साथ मध्य प्रदेश के अत्याचार की राजधानी में मैं, ये है आज दतिया की पहचान। ये अत्याचार और अत्याचार की पहचान है। जो मैं सुनता हूँ कैसे केस चलाते हैं, कैसे घर तोड़वाते हैं, कैसे जमीनों पर कब्जा कराते हैं, कैसे हमारे व्यापारियों को तंग करते हैं, ये सब सुन के ये अत्याचार और भ्रष्टाचार में दतिया को राजधानी बनाया है अत्याचार और भ्रष्टाचार का। आप सब गुलाम, यहाँ तो गुलामी हुई और आप सब डर के मारे गुलाम बन के रहे। समझ आ गया? सब समझ गए? कल के बाद परसों भी आता है, ये याद रखिएगा। आज 5 तारीख हो गई, 15 आएगी और 3 दिसंबर आएगी और ये पुलिस, पैसा और प्रशासन का समापन होगा। ये याद रखना। ये भी मैं साफ कह दूं कि कमलनाथ जो आपके सामने खड़े हैं वो 2018 के मॉडल नहीं, 2023 के मॉडल है। और जिन्होंने ये गुंडागर्दी करी है, इसका इलाज कमलनाथ करना जानते हैं। और प्रशासन से मैं कह दूं, प्रशासन और पुलिस से मैं कह दूं, ये जो बिल्ला, बीजेपी का बिल्ला उन्होंने अपनी जेब में रखा है, कितनी जेब बचेगी उनकी मैं देखूंगा।
29 दिन बचे हैं, 29 दिन बचे हैं, ये गुलामी का समाप्त होगा। और आज मैं दतिया की जनता को कहना चाहता हूं, आप भुगते हैं, आने वाले समय में दतिया के विकास की जिम्मेदारी कमलनाथ लेते हैं।